हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे कि जीजा का आज का वीडियो आ गया था जो बहुत ही अच्छा था। आप कितने अच्छे वीडियो बनाते हो, हमें आपके वीडियो बहुत पसंद है। हम वेट करते हैं आपके वीडियो के लिए। आपके वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, माता जी को देख के बहुत खुशी होती है। ये इनके कमेंट आते हैं, इनको मुझे कमेंट पालो के ऊपर कभी कभी ऐसे तरस भी आता है। कभी कभी सोचती हूँ मैं किस बंदे को सब्सक्राइब करके बैठे हैं और कैसे कैसे कमेंट भी करते हैं उन्हें। और ये मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उनके लिए भी आज तो कुछ कह ही देंगे, इनके व्यूअर्स को भी। मगर उससे पहले स्टार्ट करते हैं जीजा का आज का वीडियो। देखिए, शर्म नाम की चीज़ इन्होंने छोड़ दी है। कैसे कैसे के देखिए, वैसे तो ये अपना रूटीन ही पूरा दिखाया। पानी रखना टेरेस पे थोड़ा घूमना, फिर सफाई करते हुए दिखाना, फिर मम्मी जी ने रेसिपी बताई वो दिखाई। और उसके बाद ये सफाई में लग पड़े। नहाए भी नहीं थे क्योंकि अलमीरा साफ़ कर रहे थे। तो अलमीरा की सफाई करते हैं, उसका कंटेंट बनाते हैं। भाई शर्म नहीं आती है वो अलमीरा दिखाते हुए? क्योंकि उस अलमीरे के साथ किसी के सपने जुड़े थे, किसी की यादें जुड़ी थी, किसी ने बहुत सारे अरमानों से वो चीज़ खरीदी थी। सारी उसकी चीज़ों को ऐसा तैसा करके रख के अलमारी का एक खाना सेट करते हुए दिखाते हैं। शर्म नहीं आती है? आप बोलो। कैसे कैसे लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे नहीं पता था कि ससुराल वाले ऐसे भी निकलते हैं। कि भाई देखिए, एक तो कहते हैं वो दहेज नहीं लेके आई थी। हाँ, यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले हमेशा से बताते हैं वो दहेज नहीं लेके गई थी। कल या परसों के वीडियो में ये किसी के मैंने सुना था कि भाई आंचल के यहाँ से दहेज भर भर के आता है, इतनी सारी चीज़ें वो दे के जाते हैं। और यहाँ से इन लोगों ने क्या भेजा था वहाँ पे प्रीतों के साथ? पूरी प्रीतों भेज दी थी, वो कम थी? उसने वो घर भर दिया, वो कम था? कि यहाँ से भी अलग से भी कुछ चाहिए था इन्हें? वहाँ पे जाके सब चीज़ें कर दी, एक जीरो इंसान को हीरो बना दिया। जो आदमी, आगे भी बोल दिया है और यहाँ भी बोल देती हूँ फिर से, कि जो आदमी आज इन्होंने अलमीरा सेट कर रहे थे तो उसके ऊपर से मुझे याद आया कि जो आदमी के पास मोबाइल में ही वीडियो बनाते थे, उसमें ही एडिटिंग करते थे, उससे ही अपलोड करते थे, आगे की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही पैसा था, वो इंसान आज दो दो कैमरा रखने के लिए अलमीरा में जगह बना रहा है। देखिए, ये आदमी के दिन है, फिर भी कहते हैं कि वहाँ से तो हमें कोई दहेज नहीं दिया था, ऐसे ही भेज दिया था लड़की को। प्रीतो आई थी, एक कमाती हुई लड़की आई थी, और वही लड़की ने इन्हें भी कमाना सिखा दिया, यानी इनको भी बिजनेस दिया। तो वहाँ से आंचल के अगर ये लोग करते हैं, वैसे तो आंचल और प्रीतो का बॉन्ड बहुत अच्छा है और आंचल भी बहुत अच्छे से अपने ससुराल को संभाले हुए हैं, तो उनका भी बॉन्ड बहुत अच्छा ही है। तो वो अच्छी लड़की है, अच्छी है, चुलबुली, सब अच्छा है। मगर अगर दोनों के बीच कंपैरिजन करते हो तो आंचल के लिए जो उनके मैके वाले इतना सारा लाते हैं तो ठीक है, आंचल अपने पति का बिजनेस संभाल रही है। प्रीतो का क्या था? उसे अपने पति को बिजनेस देना था, और प्रीतो कमाती धमाती हुई आई थी तो उसने तो अपने पति को बिजनेस दिया। अब कमाऊ लड़की आई थी, खुद भी कमाएगी, आपको भी कमाने के रास्ते देगी, तो फिर भी आप सोचते हो कि उसके मायके वाले और आपको दे? वो खुद आ गई, अब सब लेके आप लोगों को दे देगी। अगर इसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो वही करती। और तब तो लॉकडाउन का समय चल रहा था, कहाँ ये मार्केट में जाएंगे सारी चीज़ें लेने के लिए। और वैसे भी तो सोचा होगा कि भाई, और कितने घरों में ऐसा भी होता है कि मायके वाले पैसे दे देते हैं ससुराल वालों को या अपनी बेटी को कि बेटी तुम अपनी पसंद से जो चाहिए वो ले लेना। ये भी होता है, क्योंकि मेरी शादी में कुछ चीज़ों में ऐसा किया था मायके वालों ने कि हाँ बेटा, तुझे जो चाहिए अपनी पसंद से खरीद लेना। तो वैसा होता है। वो चीज़ें शायद यहाँ पे नहीं बताई होगी कभी प्रीतो ने, मगर जब इतनी कमाऊ लड़की आ गई, आपको कमाना सिखा दिया, आपके घर को क्या से क्या बना दिया, फिर भी कहते हो वो दहेज में कुछ लेके नहीं आई, वो तो इनकी बहू है, वो इतना दहेज लेके आई, ये दहेज में कुछ नहीं लेके आई। इनकी बहू
तो कमाऊ नहीं थी, वो अपने हस्बैंड का बिजनेस संभालती थी और ये यहाँ से कमाऊ थी, उसको भी कमाने का रास्ता दिया। आज वो भी कमा रहा है और आज वो कमाने के बाद कहता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो निकाल दी। ऐसे डबल मीनिंग वाले टाइटल डालते हैं। तिजोरी साफ़ करते हैं, कबर्ड साफ़ करते हैं, कबर्ड के खाने साफ़ करते हैं। वो 3 खाने साफ़ करते हुए दिखाते हैं। वही 3 खानों में से एक खाना कुछ दिन पहले ही यहाँ पे दिखाया गया था कि भाई उसमें दिखाए गए 2 बैंगल्स थे और बेटे के 2 शूज़ थे, वो दिखाया गया था। फिर आज वही कंटेंट कंटिन्यू करा गया कि भाई देखिए अब इसकी हम सफाई करेंगे आपके सामने। 3 सालों से उसकी हमने सफाई नहीं की है, अब साफ़ करते हैं आपके सामने। तो वहाँ पे एक खाना साफ़ किया, उस पे रखा गैजेट और दूसरे खाने में से तो जो काम का नहीं था वो सारा हमने निकाल दिया, क्योंकि जो चीज़ें थी उस कबर्ड के उस खाने में वो सारी चीज़ें एक्सपायर्ड हो गई थी, उसकी डेट चली गई थी। तो वो सारी चीज़ें हमने निकाल दी, क्योंकि अब ये यूज ही नहीं थी। तो वो जो यूज़ करने वाली थी वो चली गई, उसको तो वापस लेके आए नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें फेंक ही दोगे? अब इतने सालों के बाद वो डिलीवरी हुई थी, उस टाइम की चीज़ें थोड़ी ना क्या यूज़ करेगी। और जो उसका था वो तो उसको दिया नहीं वापस कि भाई लेके जा, तू वहाँ पे यूज़ कर, तेरी दवाइयाँ हैं वो लेके जा, साबु है वो लेके जा, बच्चे का जो सामान है वो लेके जा, बच्चे की चीज़ें लेके जा, तुझे वहाँ पे काम आएगी। झगड़ा अपनी जगह पे, बच्चे की चीज़ें अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। तुम्हारा सामान है वो तुम लेके जाओ, जो यूज़ होता है तुम्हारा वो। मगर नहीं, हम तो कुछ नहीं देंगे, कोर्ट का वेट करेंगे हम। तो वो सारी चीज़ें निकाली। अब तो 3-3 साल हो गए। वो दवाइयाँ तो वैसे भी उसकी डेट निकल भी जाती है, और अगर उसकी डेट नहीं भी निकली होती तो वो दवाइयों का ये क्या करते और 2 साल रखते, तो उसके बाद डेट चली जाती तब निकालते। वही तो वेट चल रहा था आज तक दवाइयों वाला कि वो इसलिए तो छोड़ दिया था इतना सा हिस्सा कि भाई कभी कंटेंट के लिए काम आएगा, जो आज यूज़ कर लिया कंटेंट के लिए कि भाई हमने ये सारी चीज़ें निकाल दी, ये साफ़ कर दिया। अब नीचे वाला एक पोर्शन है हमने सिद्धू के लिए बनाया, उसमें भी रखा गया था। सिद्धू के लिए जो पोर्शन बना हुआ था उसमें एक गुल्लक जो इन्होंने खुद बनाया था, खुद उसमें डालते हैं, क्या करते हैं, उसके नाम का है उसका ये, वो उसमें डालते हैं, खुद के पास ही रखा हुआ है। तो वो चीज़ें, तो एक गुल्लक दिखा दिया और एक टोकरी दिखा दी जिसमें कुछ भी नहीं था, टूटा फूटा कुछ सामान होगा वही होगा, उसके अलावा तो वो टोकरी में कुछ नहीं था। तो बस वो पेज इतना बना लिया उसके लिए। उस बाकी के एक बड़े से पोर्शन में 1000 रुपीज़ के 5 ये परफ्यूम लेके आई, इतने सस्ते मिले कि इन्होंने वो ख़रीद लिए थे, वो हमने सेट कर दिए। ऊपर वाले जो था ड्रॉर उसमें तो हमने कैमरा सेट कर दिए, 2-2 कैमरा है। इसे हम ऐसे रखेंगे, इसे हम वैसे रखेंगे। जो नया चैनल बनेगा वो चैनल में हम इस कैमरे से शूट करेंगे। समझ रहे हो बातें? जो आदमी मोबाइल तक यूज़ बहुत मुश्किल से सिर्फ मोबाइल पे ही सारी चीज़ें कर सकता था, वो आदमी आज 2 कैमरे को संभाल के रखा है। आईफोन से शूट होता है और लैपटॉप में एडिटिंग भी होती है कभी कभी, नहीं तो मोबाइल में तो हो जाती है, मगर नहीं, हम लैपटॉप पे करते हैं। ये सारी चीज़ें दी किसी ने? किसने दी ये सारी चीज़ें? एहसान फरामोश आदमी एक बार भी नहीं बोलेगा कि चलिए जो भी है, आज मेरी वाइफ ने जो भी किया, 1 बार 2 बार 3 बार मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरी लाइफ चेंज की है। अब लाइफ चेंज की है, उसके बाद अगर उसकी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है तो मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ और मुझे माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मुझे फेम मिला है, उसकी वजह से मुझे पैसा मिला है। लाइफ में जो मुझे चाहिए था मुझे उसकी वजह से मिला है, तो उसके लिए अगर मुझे थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े तो कर लेंगे। यहाँ पे लोग नौकरी के लिए यहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ पे, या नौकरी में तरक्की पाने के लिए। यहाँ पे कितने अपने जो बॉस होते हैं, सर होते हैं, उनकी कितनी आजीजी हमने करते हैं वो देखी है, चापलूसी करते हुए देखा है कि भाई अगर हम गलत भी होते हैं तो वो बॉस को सही बताते हैं, हाँ आप कहते हो वो सही है। तो वहाँ तो इतना कुछ करते हैं, तब जाके उन्हें थोड़ी बहुत तरक्की मिलती है। यहाँ तो सिर्फ वाइफ रूठी हुई थी, रूठी हुई वाइफ को मनाना था। अगर वाइफ को नहीं मना सकते थे तो बच्चे के खातिर चले जाते, बच्चे के लिए मना के लेके आते थे, घर की खुशहाली के लिए लेके आते थे कि भाई चलिए कुछ भी है, मना के लेके आओ इसे,
क्यों? क्योंकि चलिए बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, घर की रौनक चली गई यार। ऐसा घर कैसा लगेगा? इतने बड़ा घर है, इतना सारा सामान है, जो भी है सब है, इसमें बच्चा तो है ही नहीं। तो वो जो किलकारियाँ थी जो घर में गूंज रही थी, जिससे घर घर लग रहा था, वो चीज़ें नहीं है। छोड़ो, सारी चीज़ें लेके आओ पहले। झगड़ा अपनी जगह है, लाइफ पड़ी है, झगड़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, मगर अभी बच्चे को लेके आओ, घर में रौनक आ जाए। और जब वो रौनक बड़ी होगी, वो बच्चा बड़ा होगा, तब तो फिर से ही जो झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। मगर नहीं, जैसे गई हो वैसे वापस आ जाओ। हम नहीं आएंगे, यानी हम कहें वो करो भी सही, और हमें बिजनेस भी दो, हमारा घर भी भरो, और हमारे हिसाब से चलो। तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हें रूठने मन, तुम रूठ जाओ और हम मना ले, ऐसा सस्ता हमारा प्यार नहीं है। हमारा प्यार तो वो है कि भाई हम कहें कि तुम उठो तो तुम उठ जाओ, हम कहें कि मैके को छोड़ दो, सिर्फ ससुराल का ही करो तो तुम सिर्फ ससुराल का करो, हम कहें कि आज तुम अपने वीडियो में ना दिखाना, ये चीज़ें तो हम अपने वीडियो में दिखा दें, वो चीज़ें तुम मान लो, हमारे घर का राशन तुम भरो, हमारे घर जो फ्रूट या कुछ आता है वो तुम करो। ये तो इनका प्यार था, कितने सालों वाला प्यार तो ये था। आपके वीडियो देख के ही मैं वीडियो बनाता था, आपके वीडियो के हिसाब से। जो आप वो ग्रोसरी शॉपिंग करती थी ना, वो वीडियो में देखता था, फिर मैं भी वैसे ग्रोसरी शॉपिंग करता था। शर्म नहीं आई आपको? वही ग्रोसरी शॉपिंग वाली, जब ज़रूरत थी तब वो ग्रोसरी शॉपिंग वाली चाहिए थी, और आज जब उसमें से गरज निकल गई तो वो शॉपिंग वाली क्या, उसकी सारी चीज़ें, जो सारी चीज़ें भी नहीं फेंकी है, वो तो चाहिए भाई, सिर्फ उसकी दवाइयाँ और ये थी जिसकी डेट चली गई थी, वो चीज़ें फेंकी गई है। और दिखाया क्या, सब पूरे कबर्ड में से दिखाया क्या, ये खाने में हमने ये कपड़े हैं ये सेट किए हुए हैं, ये 3 जो थे वो साफ करके दिखाए गए, मगर वो कपड़े भी तो उसके निकाल के तुम्हारे कपड़े जो लगाए थे वो थे, और यही 3 खाने आपको दिखाए गए कि ये हमने आज सेट किया है। क्योंकि बाकी का तो हमने पहले ही सेट कर दिया। जिस दिन मम्मी वो बैग भर के रख रही थी, उसमें कहा था सिद्धू का पैजामा नहीं मिलता है मम्मी, और ये देखो ये चीज़ें, ये पैजामा, ये जब्बा इसका कितना अच्छा लगता है। उससे पहले ही सारा सामान निकल गया था, जिसको जो अच्छा लगता था वो लेके भी गया था, मगर क्या क्या कहा यहाँ पे नहीं, जो देखे सब है वो ऐसे ही पड़ा है। दिख रहा था जो कितना है, वो थोड़ी पता चला था कि थैलों में क्या गया था या क्या नहीं गया था। मगर संस्कारी लोग हैं ये, संस्कारी लोग, मुझे नहीं पता था कि संस्कारी लोग इस तरह करते हैं कि भाई जब ज़रूरत हो तो चीज़ें रखते हैं, और जब अपना काम निकल जाता है फिर ये उस चीज़ को फेंक देते हैं। जैसे डेट चली गई तो सामान निकाल के फेंक दिया, उसी तरह एक इंसान को भी इन्होंने वैसा ही समझा कि काम निकल गया तो फेंक दिया। वो प्रीतो ने जो रील डाली थी वो गलत नहीं थी, वो उसके दिल में वो चीज़ें चुभ रही थी। प्रीतो की अब के बाद जो एक रील आई थी कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो वही है, इनका मतलब निकल गया, अभी उसे वो क्यों पहचानेंगे। और इससे पहले जब दिल दुखा था, कितनी उदास टूटी हुई वो लड़की नज़र आई थी, इनका कहना होता है, और यहाँ पे कहते हैं भाई आपने बहुत सहा है, बहुत सहा। इसका कौन सा दर्द आपको दिखा? घूमता फिरता हुआ आदमी हमेशा दिखा ही है, खाते पीते हुए नजर आता है। वो एक लड़के को भी संभालती थी और संभाल रही है, उसके बावजूद उसके ऊपर हमें दिखता है कि उसने क्या क्या सहा है। जो कहते हैं कि यहाँ पे काला पड़ गया है, तुम उम्र से पहले बड़ी लगने लगी हो, तुम्हारी स्किन ऐसी हो गई है, तो किसने सहा वो? जब उसने वो सहा है तब उसकी स्किन ऐसी हुई, उसकी आँखों के नीचे ये आ गए। ना ही इसने तो कभी उस आदमी की तरह ऐसे ऐसे करके बाल बना के आज बाल कटवाने गए हैं, आज कलर करवाने गए हैं, नहीं किया था। 1 साल 2 साल तक वो ऐसे ही रोती रही थी, तब जाके उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब तक नहीं संभली है। बीच बीच में इनका काला मुंह आ जाता है, कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं, या फिर ये कोशिश करती है कि चलिए कदम बढ़ाते हैं, तब वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा होता है, फिर ये डिप्रेशन में चली जाती है। उसके ब्लॉग देख के लोग कहेंगे आज कैसे ब्लॉग बनाती है, इसके ब्लॉग में बिल्कुल मज़ा नहीं आती। कुछ तो सोचो, उसका घर टूटा है, उसको यूज़ करके
निकाल दिया गया है। जैसे कुछ टाइम पहले ही जब टूटी हुई प्रीतो थी, तब कहीं पे घूमने गए थे, वो बोटिंग वाली इनकी जगह थी, वहाँ पे जहाँ पे ढाबे पे ये जाते हैं खाने, वहाँ पे प्रीतो ने एक रील बनाई थी। उसमें कहा था, कभी कभी मुझे ये लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है किसी को। उसने पंजाबी में बनाई थी वो रील कि मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है किसी को। वो उसने सही कहा था कि अब जब गरज निकल गई है तो इन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें कर गए थे और उसका फल भी मिल गया। आज कहते हैं जैसे गई थी वैसे चलिए, मगर कभी भी ये नहीं बताया गया है कि कैसे गई थी, क्यों गई थी, और उसमें भी कहने वाला इंसान खुद भी नहीं हाजिर था कि वो कैसे गई है या कैसे नहीं गई है, मगर फिर भी कहता है गई वैसे चली जाओ, जब तुम्हें मालूम नहीं है क्या हुआ था और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे फैमिली वाले खुश नहीं थे प्रीतो से। तुम्हारी उससे शादी हुई तो तुम्हारे घर वाले खुश नहीं थे प्रीतो से, तो तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कहा कि वो खुद के हिसाब से चली गई है, हमने उसे घर से नहीं निकाला था, तो तुम उन पे विश्वास कैसे कर सकते हो। चलिए जो भी बातें हैं हम कल दोपहर के 6 बजे वाले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कभी भी वीडियो कट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल शाम के 6 बजे वाले वीडियो में, यही बातें कंटिन्यू होगी। और जो आज का वीडियो आया है जीजा का, उसके बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कल के वीडियो में शेयर होगी, और वो बहुत ज़रूरी भी बातें हैं। मुझे लाइव आना नहीं आता है, नहीं तो मैं लाइव आकर वो बातें आपके साथ शेयर करती, मगर कुछ ना कुछ जो बातें हैं, कुछ ऐसे जो स्क्रीनशॉट है, वो मैं कल सुबह की कम्युनिटी पे डाल दूँगी। आप लोग भी देखिएगा कि ये अपने सब्सक्राइबरों का कैसे इज्जत करते हैं। चलिए बाय, गुड नाइट।